नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मॉर्निंग हो गया है, अभी सो के उठा हूँ और कॉफ़ी बनाया अपना। कॉफ़ी जो है इंजॉय कर रहा हूँ कॉफ़ी का। ये भी जो है, ये भी है, इसका भी नाश्ते में खाना है। हाँ, भारत का जो है याद आता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो खाते हैं ना, घुघरी पराठा, क्या क्या होता है ना ब्रेड और ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड उसको वो चाशनी बनाना, जलेबी, ब्रेड को जलेबी में लपेट के खाइए। ये सुबह सुबह नाश्ते का जो यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल में नाश्ता करना पड़ता है, तो चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। सब जगह एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज जो बात करते हैं हम लोग, स्पेन में जो वेदर कैसा होता है, कैसे टेम्परेचर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंडिया से पहली बार स्पेन की तरफ आ रहे होंगे। कुछ लोग तो स्टूडेंट के रूप में आते होंगे, कुछ लोग जो है इलीगल इमिग्रेशन जो होता है उसके थ्रू आते हैं। मुझे कैसे करते हैं इलीगल इमिग्रेशन मुझे पता नहीं था। मैं जब आज से 10-15 साल पहले जब आया था, तो मैं तो प्रोफेशनल रूप से आया था, तो मुझे याद है अच्छी तरह कि मतलब उस समय मुझे थोड़ी सी ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों से मिलूं, ताकि भाई होता है ना कि अब केवल अंग्रेजी स्पेनिश बोलते रहना, तो लगता है कि कोई अपने देश का भी मिल जाए तो हिंदी में बात हो जाए। तो एशियन मिलते थे, जैसे पाकिस्तानी हो गए, और ये ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस। इंडियंस बहुत कम, केरला वाले लोग ज़्यादा थे, केरला या पंजाब के। तो वो लोग की हिंदी जो है प्रॉब्लम होती है उन लोग को, क्योंकि वो लोग हिंदी बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसके कारण जो है कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है उन लोग से। फिर भी चलिए आज हम यहाँ के टेम्परेचर के विषय में बात करते हैं कि क्या टेम्परेचर है। देखिए मेरे कुर्ते पे, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा, सुबह सुबह है आज। तो पहले मैं साउथ स्पेन में रहता था। साउथ स्पेन मतलब ये हो गया कि सेविया, कोर्दोबा, ग्रनाडा। ग्रनाडा जो लास्ट शहर है, वहाँ से फिर अफ्रीका शुरू हो जाता है। तो मालागा, ये सब जो है साउथ ऑफ स्पेन में हैं, ये सब शहर, स्टेट जिसे कहेंगे, प्रोविंस। तो वहाँ जब मैं रहता था, ग्रेनाडा में रहता था, क्योंकि ग्रेनाडा लास्ट है, तो इससे टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर जो रहता था उन लोग का, जाड़ों में तो ठंड रहती थी। ठंड तो मानना पड़ेगा ग्रेनाडा में, क्योंकि माउंटेन एरिया है, तो ठंड तो रहना ही रहना है। और हाँ, ये ज़रूर है कि ठंड जो है आपको जो है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि पूरे स्पेन में जो है आप ठंड में आपको कम से कम जो है 8 महीने तो ठंड में रहना ही रहना है आपको। मतलब 8 महीने तक आप, 8 से ज़्यादा ही, 8, 9, 9, 10 महीने मान लीजिए, ठंड का आपको फील करना ही करना है आपको। बस वही 1, 1, 1, 1.5, 2 महीने होते हैं, बस उसी में गर्मी आपको जो है थोड़ा बहुत गर्मी हो सकती है, नहीं तो। और हाँ, ये ज़रूर है कि नॉर्थ के अपेक्षा जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएंगे, गर्मी का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे मैं अब नॉर्थ में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल 1 महीने ही जो है, जुलाई के जुलाई उलाई में जो है ठंड गर्मी थोड़ी सी पड़ना शुरू होगी, और अगस्त में थोड़ा बहुत रहेगा। अगस्त के लास्ट आते आते ठंड शुरू हो जाता है।
मतलब हल्का हल्का महसूस करना शुरू कर देते हैं। अब सितंबर और अक्टूबर आते आते, जैसे इस समय है, इस समय मैं जैकेट पहन के बाहर निकलता हूँ, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, बाहर ठंड है। तो अक्टूबर आते आते आपको जैकेट आपको पहनना ही पहनना है। वही होता है जुलाई और अगस्त में जो है, जुलाई में भी हल्का सा छोटा सा पतला जैकेट पहनना होता है, और अगस्त में आप जो है हाफ टी शर्ट पहन कर टहल सकते हैं, क्योंकि अगस्त में गर्मी यहाँ होती है। और यही जब ये नॉर्थ स्पेन का है। नॉर्थ स्पेन मतलब ये हो गया संतंदर और बुर्गोस, वयादोलिद, कस्टेलियन और गलीसिया, बार्सिलोना, मतलब ये सब एरिया जो है। तो अब जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे गर्मी का थोड़ा है प्रकोप बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, जैसे अगस्त में यहाँ पे गर्मी, मतलब मैं नॉर्थ स्पेन में रहता हूँ, नॉर्थ में थोड़ा गर्मी पड़ती है, पर जब साउथ में रहेंगे आप, जैसे सेविया, ग्रेनाडा, ये सब, तो वहाँ अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। तो आपको अगर आप स्पेन आ रहे हैं, और हाँ, बर्फ़ वगैरह जो गिरता है वो ज़्यादातर नॉर्थ में दिखेगा, साउथ में कम। साउथ में कम आपको जो बर्फ़ वगैरह गिरते हुए मिलता है। अब तो क्लाइमेट चेंज हो गया है, इसलिए कारण और भी समस्या होती है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं ग्रेनाडा में पहली बार गया था, तो वहाँ रहा कई सालों तक, तो पहले साल थोड़ा बर्फ़, मतलब बहुत हल्का फुल्का गिरा किसी किसी दिन, और उसके बाद जो है बर्फ़ गिरा ही नहीं। अब नॉर्थ में पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ, तो यहाँ भी मैंने देखा कि आज से 10 साल पहले जो है विंटर में बर्फ़ गिरता था, हल्का मुल्का गिरता था, दिख जाता था। मतलब जो नवंबर से फरवरी तक का टाइम है, तो उसमें कई दिनों आप जो है देख सकते हैं सड़क पे कि कारें जो है बर्फ़ से ढकी हुई हैं। देखिए, अब जो है वेदर क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा नहीं है। पिछले साल मैंने देखा कोई बर्फ़ नहीं गिरा, वेदर कोई, मतलब टेम्परेचर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डाउन हो जा रहा है कि बर्फ़ गिरने तक पहुंच जाए है। तो अब आपको कैसे, किस तरह के कपड़े लाने हैं? अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो कैसे कैसे लाएंगे? एक चीज़ मैंने सीखा है, क्योंकि मैं भी जो शुरू में बहुत कपड़े लाता था इंडिया से, पर जैकेट वगैरह लाता था, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मैं पैंट और ये जीन्स का पैंट और ये सब लाता था, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि पैसा उतना ही देना है। मतलब जो प्राइस है, कॉस्ट है, इंडिया में भी वही है और यहाँ भी वही देना है। क्वालिटी जो है इंडिया में जो है, एक जैकेट ख़रीदा, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो नज़र आई मुझे। तो कुछ दिन पहनने के बाद मुझे पता चल गया कि इसकी क्वालिटी जो है गड़बड़ है, और उतने ही पैसे में मैंने एक जैकेट यहाँ ख़रीदा था, उसकी क्वालिटी, वो अभी भी पहन रहा हूँ, उसकी क्वालिटी ठीक थी। तो भी केवल जैकेट का ही नहीं, मतलब और सब चीज़ों का, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये ज़्यादा बेटर नहीं है कि आप जो है कि ख़रीदो वहाँ से, फिर क्वालिटी जो गड़बड़ है, दाम उतना ही लगाना है, क्वालिटी गड़बड़ है, तो फिर यहाँ आके फिर उसको फिर एक नया ख़रीदो। तो धीरे 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 समझ में आया कि ऐसा नहीं। जो रेगुलर ड्रेस हैं, अब जैसे ये ड्रेस है, ये ड्रेस यहाँ पे नहीं मिलने वाला, बहुत कम, मुश्किल है। तो इस तरह के ड्रेसेस ठीक है, आप इंडिया से लाइए, पर जब जो ऐसे ड्रेसेस हैं, जैसे जैकेट हो गया, जीन्स हो गया, ये सब जो है यहीं से खरीदिए, वहाँ इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है। ठंड का वही आप तैयारी वारी करके आइए कि कम से कम 2 महीने गर्मी में रहेंगे और 10 महीने जो है ठंड में रहेंगे। तो एक आप जो है मोटा वाला जैकेट ले लीजिए, जो कि आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको वो करे, आप जो है पहन लीजिए।
और एक पतला वाला जैकेट लेके रखिए, ताकि जो कि आपको जो है अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून तक जो है आपको सपोर्ट करे। फिर उसके बाद जो है जुलाई अगस्त में आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर सितंबर अक्टूबर तक जो है उस पतले वाले जैकेट को आप पहन सकें। तो इस तरह करके जो है प्रोग्राम बनाइए आप। एक मोटा जैकेट जो कि काफ़ी मतलब टेम्परेचर को एकदम बिल्कुल वो कर सके, और मफलर वगैरह जो होता है वो सब जानते ही हैं। और एक पतला जैकेट, और टेम्परेचर और अंदर का जो है आप जो है मोटा वाला मतलब दिसंबर जनवरी में तो ठंड होती है, तो उसमें आपको चाहिए कुछ आप अच्छा खासा तैयार ही रहिए। तो वही है, 10 महीने आप ठंड सहिए और 2 महीने जो है गर्मी का जो है एंजॉय लीजिए। यही वेदर है। और यहाँ पे जैसे स्वेटिंग वगैरह जो होती है इंडिया में कि पसीना हो जाता है, ये सब नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नमस्कार।